थर्ड मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे टीचर बनना था, मुझे लॉयर बनना था और मुझे एक्टर बनना था। किसी न किसी अच्छे एक्टर या एक्ट्रेस की पर्सनल शॉपर होती उन। नमस्ते, जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके साथ हूँ सोनल त्रिवेदी और आज मैं एक नई फ्लाइंग वुमेन के साथ हूँ जो ना तो बिजनेस वुमेन है और ना ही हमारे दूसरी महिलाओं की तरह उनका कारोबार है। आज मैं आपको जिनसे रूबरू करा रही हूँ वो है दीप्ति माहेश्वरी जी, जो हमारे राजसमंद MLA हैं। आइए हम रूबरू होते हैं दीप्ति माहेश्वरी जी से। नमस्ते मैम, जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ है? मेरी सबसे पहले शुरुआत अगर कहें नर्सरी की तो काकरोली JK स्कूल से हुई है। बहुत सारे स्कूल्स मैंने बदले हैं। फर्स्ट स्कूल मैं यहाँ पर काकरोली में गई थी JK स्कूल में, जब पापा की यहाँ पे जॉब थी। उसके बाद पूरी स्कूलिंग उदयपुर से हुई है टिल 11th। 12th में मैं मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ है वहाँ पर गई थी। वहाँ से सिम्बायोसिस पुणे, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन करा है BBA। उसके बाद मैंने MBA करा है कैलिकर्स बॉम्बे से। उसके बाद उदयपुर में वापस आकर शादी यहीं हुई उदयपुर में और वहाँ से उसके 1 साल बाद IIM का एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था IIM उदयपुर का, वो वहाँ उदयपुर से करा। बचपन से आपको करियर के लेके क्या क्या सपने थे? एक छोटे बच्चे की तरह मेरे को भी बहुत सारे करियर को लेके सपने थे। टिल 3rd मुझे डॉक्टर बनना था, 3rd से 5th मुझे टीचर बनना था, 5th से 7th तक मुझे लॉयर बनना था और 7th से 10th तक मुझे एक्टर बनना था। बालाजी फिल्म्स में मैंने ऑडिशन भी दिया है। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अपने आप को चेंज करे, लेकिन जब 10th के बाद जब थोड़ी सीरियसनेस आती है कि हाँ अब करियर को लेकर क्या सोचते हैं, तो बिज़नेस हमेशा सोचा था कि कुछ अपना बिज़नेस करूँगी, कुछ कपड़ों में फैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करूँगी, ऐसा ही सोचा था। बट लाइफ ने कुछ और टर्न लिया और उसने कुछ और सोचा। मैम, आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते थे, तो आपकी फैशन डिज़ाइनिंग अगर करते तो आप किस फील्ड में करते हैं, मीन्स ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मैं अगर फैशन डिज़ाइनिंग करती तो मैं MBA जो मैंने करा है मार्केटिंग में, तो उसमें मेरे को एक पर्टिकुलर होता है जिसमें आप पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट करते हो। वो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था कि पर्सनल मेरी एक जॉब भी लगी थी मीडिया कंपनी में। हु यूज्ड टू, आयरनी होती है ये बात मैं जो बोलने वाली हूँ, लेकिन दे यूज्ड टू लुक इनटू पॉलिटिशियंस का पर्सनल मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट की कंपनी थी जिसमें मेरी जॉब लगी थी। मम्मी ने कभी करने नहीं दी जॉब, वापस से बुला लिया कि नहीं उदयपुर आ जाओ, भैया की शादी है, तो उस वजह से कभी उसको परस्यू नहीं करा। पर अगर करती तो डेफिनेटली मैं किसी न किसी अच्छे एक्टर या एक्ट्रेस की पर्सनल शॉपर होती, उनके पैसों पे शॉपिंग करती मैं पूरे टाइम। और मैम, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2011 में हुई थी, उदयपुर में हुई। उदयपुर से ही है, बॉर्न ब्रॉट अप, मैरिड इन उदयपुर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं और किस तरह का उनका कारोबार है? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, हमारी मार्बल माइंस हैं, हिज माइंस ओनर, एंड बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे और सज्जन हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैंने उनसे शादी करी थी, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है और उनकी फैमिली जो एक प्रॉपर जॉइंट फैमिली है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन था उनसे कि आई हैव सीन कि मेरे फादर ने किस तरीके से सपोर्ट करा है मेरी मदर को जहाँ पे भी वो पहुँची हैं। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक महिला स्पेशली कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती अगर कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं हो उनके पास। तो वैसे ही मैं आपको कहूँगी कि मैंने यही बात अपने हस्बैंड को कही थी कि आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, मैं कुछ भी करूँ। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने भी 2-3 बिजनेसेस में अपने हाथ डाले कि हाँ ये कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं, पर कभी भी उन्होंने मुझे ना नहीं करा, हमेशा सपोर्ट करा कि नहीं आप ये करो।
आप आगे बढ़ो, किसी भी तरीके का मेरा सपोर्ट आपको चाहिए तो पूरा है, लेकिन प्लीज़ आप आगे बढ़ो। आपके ससुराल पक्ष में जैसा आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जॉइंट फैमिली है, तो सभी ने सपोर्ट किया है? सभी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है, और कभी भी मैंने अगर कुछ बोला हो, जैसा कहते हैं ना, माँ बाप के घर पे आपने कुछ भी मांगा तो वो आपकी विश पूरी होती है, मुझे कभी भी वो डिफरेंस नहीं लगा। मैंने मेरे ससुराल में भी अगर कुछ भी बोला हो कि नहीं मम्मी ये चाहिए या पापा ये चाहिए, तो उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है। तो कभी भी वो लगा ही नहीं कि एक मायके से ससुराल आ रहे हैं, दोनों मेरे ही घर है। मैं इंट्रोड्यूस भी यही करती हूँ, दोनों मम्मियाँ दोनों पापा, कभी सासू जी और मम्मी ऐसे कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं करती हूँ, कभी वो डिफरेंस भी नहीं रखा हूँ। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटा है, 7 साल का है, बहुत नॉटी है, और कोरोना की वजह से सभी दूसरे माँ बाप की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ कि स्कूल चालू होने चाहिए, क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक घर में पूरी धमाल चलती है। पढ़ाई तो चलती नहीं है। 2 साल का उन्होंने अच्छा एक ब्रेक मिल गया है बच्चों को, एक प्रोलॉन्ग वेकेशन जिसको कहते हैं, लंबी छुट्टी पे हैं अभी तक बच्चे। तो उसका नाम दर्श है और उदयपुर में ही पढ़ता है। मोस्टली फील्ड वर्क में ज़्यादा रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो आप अपने बच्चे की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि एक महिला होती है वो बॉर्न मल्टीटास्कर होती है, एंड ऑनेस्टली मैंने मम्मी को भी देखा है ये मैनेज करते हुए। मम्मी किरण जी जब सभापति बने थे तो हम 6 साल के थे, मैं 6 साल की थी, भैया 9 साल का था, 3 साल का डिफरेंस है। तो तब से देखा है कि उन्होंने कितना ब्यूटीफुली मैनेज करा, और कभी भी ये कमी उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दी कि आज वो इतने बड़े पद पर हैं या इतना उन्होंने दायित्व संभाले हैं पार्टी के भी, संगठन के, मिनिस्ट्री तक भी, पर कभी एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि नहीं वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो परवरिश, और मेरे भी नाना नानी और हम लोग सब मिलकर ही, मतलब उन्होंने भी बहुत, उनका बड़ा रोल रहा है, मेरे दादा दादी का बड़ा रोल रहा है हमारे को बड़ा करने में। उसी तरीके से दर्श मेरे बेटे को, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि उनके हम सब साथ रहते हैं तो कभी ये महसूस नहीं होता है कि कुछ छोटी चीज़ की कमी है। और दूसरा, अगर स्कूल का या कुछ भी, तो मैं आज भी उसके होमवर्क में, उसके फैंसी ड्रेस में इन्वॉल्व हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, तो उतना हैंड्स ऑन तो होना ही पड़ता है। बस ये है कि पहले दिन अगर 7 बजे चालू होता था तो अब 5 बजे होता है, 5 से 7 उसका काम पहले होता है, और उसके बाद आगे अपने काम के लिए निकलते हैं। ना फील्ड वर्क करते हैं, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत सी चुनौतियाँ होती है, उन चुनौतियों को फेस करना या फिर उनका सामना करना, आप कैसे उन चुनौतियों, उसके बारे में आप थोड़ा सा। महिलाओं को किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की चुनौतियां तो बहुत होती है, क्योंकि सिर्फ उनको चुनौती घर से शुरू होती है, और वो चुनौती ये नहीं है कि कोई नेगेटिव चुनौती है, बट ये चैलेंजेस हैं जो उनको पार कर कर पहुँचने पड़ते हैं। आज अगर एक महिला घर से बाहर निकलती है तो उसको अपने परिवार का पूरा खाना भी बना कर निकलना होता है, घर के कपड़े वगैरह हर छोटी चीज़ उसको देखकर, और फिर वो घर से बाहर निकलती है, और फिर घर से बाहर निकल के तो भी बहुत चैलेंजेस हैं। मोस्टली जितने भी अगर हम बोलें कि फील्ड्स हैं वो मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो उसमें भी बहुत बड़ी चुनौती होती है आगे बढ़ने की, क्योंकि महिलाओं को कितनी बार सीरियसली नहीं लिया जाता। पढ़ी लिखी महिला है तो भी कि नहीं इसको क्या समझ आता होगा, इसको क्या पता होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वर्क लाइफ में भी अपना 200% देना पड़ता है, क्योंकि उनको ये प्रूव अगर करना है कि वे भी उतने ही एट पार हैं किसी भी मेन के। तो चुनौतियां तो बहुत होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि लड़ने की ताकत भी जितनी भगवान ने महिलाओं को दी है ना, उतनी और किसी को नहीं दी है। जो क्षमता हमारे अंदर है, जो ताकत
भगवान ने इनबिल्ट दी है ये हमें, ये किसी के और में नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरा सबसे बड़ा रोल मॉडल मेरी मदर है किरण जी, और मैंने उनको इस वे में ऑब्जर्व करा है। मैंने देखा है कि उनके कितने चैलेंजेस हुआ करते थे, पर जब वो घर पर एंटर करती थी तो उनके फेस पे कभी एक शिकन भी नहीं होती थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई भी हम मुझसे मिलता था, आप तो जानते ही होंगे हम तो ये हैं वो हैं, और मेरे एक दिमाग में ब्लैंक फेस होता था, क्योंकि किरण जी ने कभी राजनीति घर में डिस्कस ही नहीं करी। तो मुझे नहीं पता था कि आप कौन है या आप कौन है। कितने बड़े बड़े नाम भी शायद हमें नहीं, इग्नोरेंट हम रहते थे, क्योंकि कभी वो राजनीति घर से बाहर होती थी, घर में घर होता था। तो वो ये जितने चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस एक महिला पूरा कर सकती है कि अपना घर में आए तो हम घर के माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहू भी हैं, हमें सारे फर्ज निभाने हैं, और घर से बाहर जाए तो जो दायित्व है वो भी पूरा निभाना है। और जितना हार्डवर्क महिलाएं कर सकती हैं, सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक भी, और बिना किसी के मुंह पे शिकन लाए हुए, आज अगर वो निकलती थी तो हम कभी भी ये महसूस नहीं करते थे कि घर में खाना नहीं बना या कुछ। आपको अपनी सब ड्यूटीज पूरी करनी है, और वो कर कर अगर आप बाहर जाएंगी और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप पीछे हो सकते हैं। और एक और चीज़ है कि सब कहते हैं कि महिलाएं महिलाओं को काटती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी 1% भी सच है। सब जने मिलकर काम करते हैं, कोई किसी को, सबकी अपनी भावना होती है, लेकिन अगर आप हर चैलेंज पॉजिटिवली लो, डिपेंड करता है कि आपने वो चैलेंज कितना अच्छे से लिया। अगर आपको लगता है कि ये चैलेंज पॉजिटिवली मैं उसको ले लूँ, सबके सामने चैलेंज होता है, उसको आप हल कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एक पॉजिटिव सोच रखें तो हमेशा हम आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान में महिलाओं के अधिकार के लिए कानून ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? इसके दुरुपयोग और सदुपयोग क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कानून हैं जिसकी जानकारी महिलाओं को नहीं हो पाती है। कितनी कहीं ना कहीं जाकर आज भी हमारी ग्रामीण महिलाएं, अगर हम बात करें तो शिक्षा से मैं इसको बोलूँगी कि एक शिक्षा बहुत बड़ा फैक्ट है, मैटर है, जिसकी वजह से आपकी किसी भी प्रकार की आपको जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए या उनके लिए जो कानून है जो उनको प्रोटेक्शन के लिए बनाए हुए हैं, उसकी जानकारी नहीं है। भ्रमित कर देते हैं लोग। अगर जानकारी होती भी है, कोई आपको वकील के पास भी आप जाते हैं तो वो भी भ्रमित कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं उसका कॉन्ट्रडिक्टरी एक और आपको बात कहना चाहूँगी कि आजकल की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। हम गाँव में जाते हैं, मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ था जब मैंने शुरू करा था, मैं फील्ड में आई थी और मैंने गाँव में जाना शुरू करा था। और किसी भी गांव में जाओ तो लड़कियां एकदम तैयार होकर, और फ़ोन्स सबके पास हैं, स्मार्टफोन्स, और सब स्नैपचैट पे लगे हुए हैं, और तुरंत की मैम सेल्फी लेते हैं और वो स्नैपचैट पे अलग अलग उस पर। तो मुझे लगता है कि स्पेशली गर्ल्स को मैं ये कहूँगी कि बहुत पीक ईयर्स है हमारे। इस टाइम को अगर हम अच्छा यूटिलाइज करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाते। और ये जो स्मार्टफोन का टूल है हमारे हाथ में, इसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। आज हम किसी भी कोने में बैठकर किसी भी दुनिया के कोने में क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो उसका उपयोग वो जानने में करें, ना कि स्नैपचैट और सिर्फ तैयार होने में और सेल्फ ग्रूमिंग में करें। इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, सेल्फ ग्रूमिंग भी अपना एक महत्व रखता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपना जो समय है वो रील वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक की जगह अगर थोड़ा हम रियल न्यूज़ और हम ये देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं एज अ पर्सन उस टूल को यूज़ करके, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार थी, उसमें आपने इलेक्शन लड़ा, तो उसके दौरान आपके क्या क्या चुनौतियाँ रही थी? इलेक्शंस की तो बहुत चुनौतियाँ थी डेफिनेटली। स्टार्टिंग करें अगर हम तो टिकट मिलने से उसके बाद जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है कांग्रेस शासन में, प्रशासन का जो दुरुपयोग हुआ है वो सबने देखा है। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा कोई भी कार्यकर्ता या मैं ये बोलूँ कि राजसमंद का नागरिक जिसने ये फील नहीं किया हो कि प्रशासन ने
कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वे इस चुनाव को जीत लें, राजसमंद की सीट को जीत लें। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है राजसमंद, और जड़ें बहुत मजबूत है, और ये मजबूती का कारण हमारे जो सब नेतागण हैं, हरिओम सिंह जी हो गए, खोईवाल साहब हो गए या किरण जी हो गए, उन्होंने इसको इतना मजबूत करा है इस स्तंभ को कि कोई भी यहाँ पर भाजपा को हिला नहीं सकता, और उन्होंने अपने व्यवहार से इस पार्टी को खड़ा करा है, और लोगों ने वो व्यवहार को ही इस बार जिताया है और किसी को नहीं जिताया है। महिलाओं के सक्सेस के लिए आपका क्या मूल मंत्र है कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे सक्सेस पा सकती है? कैसे सक्सेस पा सकती है, मेरा मूल मंत्र जो मैं फॉलो करती हूँ कि अगर मुझे कहीं भी सक्सेस पानी होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे घर में सब जने उस सक्सेस को लेकर खुश रहें। वो सक्सेस कभी भी सक्सेस नहीं होएगी, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे घर पर कोई पीछे जिसको कहते हैं ना शेयर करने के लिए नहीं होगा या सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होगा। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र या मेरा पर्सनल मूल मंत्र यही है कि अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मॉर्निंग में मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर निकलती हूँ तो मेरा दिन सक्सेसफुल होता है। और हर दिन सक्सेसफुल तभी बनता है जब बड़े आपके साथ हैं, आपका घर परिवार आपके साथ है। कहीं भी आप अचीव कर जाओ, कितने भी बड़े पद पर आपको मिल जाए, पर आप जब घर में आओ और आपके घर के लोग ही खुश नहीं है तो उस सक्सेस का कोई मायना नहीं रहता। तो वो मायना तभी उसका एक्चुअल में मिलता है जब आप वापस से पीछे जाओ और अपने घर वालों के साथ उसको सेलिब्रेट कर सको। महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या संदेश उन तक पहुंचाना चाहेंगी? महिलाओं को मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि यूज़ योर फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हमें फ्रीडम भी मिली है, आज हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ये नहीं भूलना है कि हमारे साथ क्या नाम जुड़ा हुआ है और किस घर से किस संस्कारों से हम आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर बाहर जाने की परमिशन तो नहीं बोलूँगी, बट हमें अगर ये मौका मिल रहा है जो हमारे दादियों को नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं हमारी माताओं को नहीं मिल पाया, पर आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम पढ़ सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, घर वालों का नाम रोशन कर सकें। लेकिन उस फ्रीडम को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना है कि हमें संस्कारों को नहीं भूलना है, हमारे घर परिवार के जो संस्कार है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप अगर जिसको कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू नीड टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप उतना चमकना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत है जो आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ अपना जिसको कहते हैं तन मन धन से लगना पड़ता है अगर किसी काम को सक्सेसफुल या आगे बढ़ाना है। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, कभी भी आगे बढ़िए लेकिन पूरा जोर दम लगाकर और अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़िए। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारी विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी हमारे साथ थी आज एक नए मुद्दे के साथ, और उनकी स्टोरी आप सबने सुनी और वो कितना हर चीज़ को पॉजिटिवली लेती हैं वो भी आप सभी ने देखा। और घर को मैनेज करते हुए इतने अच्छे पद पे वो काम भी कर रही हैं, बाहर फील्ड वर्क भी कर रही हैं और अपने घर परिवार को भी देख रही हैं। तो आप आज इनसे रूबरू हैं। हम नेक्स्ट टाइम नई फ्लाइंग वुमेन के साथ मिलेंगे कुछ ऐसी ही अनोखी स्टोरी के साथ और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। और आपने अगर जयवर्धन न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए।